हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग क्या होती है भाई, पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। ओपनिंग में है ना, जो भी गैप्स होते हैं ना, हम फाइंड करते हैं कि इमेज में कहाँ कहाँ गैप्स हैं। एक इमेज में कहाँ कहाँ मीन्स गैप्स है, कहाँ होल्स है, वो हम ओपनिंग से फाइंड करते हैं। तो उसको हम अगर लिखा जाए तो कुछ ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओपनिंग का सिंबल है, जीरो का सिंबल होता है ओपनिंग, तो ए ओपन दी। ठीक है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंट दिस इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन। तो अब देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो इरोजन करते हैं, उसके बाद डायलेशन करते हैं। तो आप अगर मेरा इरोजन और डायलेशन का वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले वो देख लीजिए। मेरे वीडियोस के आईपी के प्लेलिस्ट में है वो। ठीक है, तो इरोजन के बाद डायलेशन करते हैं। तो पहले इरोजन में क्या होगा, जो भी इमेज वो सिकुड़ जाएगी और सारी चीज़ें फाइंड कर लेंगे, उसके बाद डायलेशन करेंगे। तो जैसे में हम लोग सम सॉल्व करेंगे ये वाला, तो उसको आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला मैं, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है और ये मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक विंडो होता है जो हम ओरिजिनल इमेज पे प्लेस करके चेक करते हैं। तो जैसे मैंने कहा था, हम सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे, इरोजन। तो इट इज इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन। अगर ओपनिंग कहा गया तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इरोजन। उसके बाद जो उसका आउटपुट आएगा उस पर हम डायलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। इसके ऊपर मैं इरोजन करूंगा। इरोजन में हम क्या करते थे, मैं क्या बोलता था कि पूरा इमेज एग्जैक्टली मैच होगा अपने इसमें। पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अगर इमेज में एग्जैक्टली मैच हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके ओरिजिन से पूरे इमेज को रिप्लेस कर देंगे। तो हाँ, ये यहाँ पे एग्जैक्टली मैच हो रहा है। अगर आप देखोगे तो 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1, उसी तरह से 1 1 1 1 1 1 1। तो ये दोनों जगह वो मैच हो रहा है। तो इन दोनों का ओरिजिन क्या है, यहाँ इसका ओरिजिन होता है, यहाँ इसका ओरिजिन होता है। तो मैं एक और बता देता हूँ। 2 into 2 मैट्रिक्स में है ना, किसी का भी 2 into 2 का मैट्रिक्स का ओरिजिन होता है इधर पहला वाला, और 3 into 3 का मैट्रिक्स में ओरिजिन होता है बीच वाला। तो आप हमेशा याद रखना कि 2 by 2 में मैट्रिक्स पहला वाला का ओरिजिन होता है और इसमें बीच वाला ओरिजिन होता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना 2 into 2 में, क्योंकि लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं मैच करूंगा तो इसकी जो ओरिजिन है वहाँ ही 1 लिखूंगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। क्योंकि इरोजन में एग्जैक्टली अगर मैच कर रहा है तो उसके ओरिजिन से वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, बाकी सब जीरो हो जाता है। तो जब आप देखोगे मैंने इरोजन परफॉर्म किया तो देखो मुझे क्या मिला। मैंने यहाँ 1 किया, यहाँ 1 किया, बाकी सब वैल्यू जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका जो आउटपुट है इस पर डायलेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, पहले ए इरोजन बी किया। अब इसका जो आउटपुट आया इस पर मैं डायलेशन परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा अभी इमेज है और ये मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। तो अब डायलेशन में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं ओरिजिन मैच कर रहा है क्या। तो इसका ओरिजिन क्या है, 1। तो अभी यहाँ पे 1 बीच में आ रहा है क्या, हाँ पूरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है भाई। तो 1 और 1 मैच कर रहे हैं, बाकी सब तेल लगाने क्या। फिलहाल अभी क्या है, हमें 1 और 1 मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो यहाँ 1 कर रहा है, यहाँ 1 कर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को, इसके 3 by 3 मैट्रिक्स को स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे 0 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1। तो यहाँ पे भी 0 0 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 1 1। तो अब ओपनिंग का फायदा क्या हुआ, तो अब अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा रियल है। तो आउटपुट में आप देखोगे इनपुट में यहाँ एक 1 था जो यहाँ नहीं है, यानी ये हमारा होल्स थे और ये भी गैप था जो मैं एक्चुअल में नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे मैंने ओपनिंग परफॉर्म किया तो मुझे मेरा गैप दिख गया, होल दिख गया। तो ये इसका एप्लीकेशन है या इसका एडवांटेज है, इसीलिए हम लोग ये चीज़ें करते हैं। और इससे क्या होता है, इमेज है ना वो शार्प हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। अगर जो चीज़ें गैप अगर मैं पता कर लूँ तो उससे मैं इमेज इतनी शार्प और स्मूथ कर सकता हूँ। अरे कुत्ते कितने भौंकते यार वीडियो में, डोंट माइंड इट। वो मेरे एरिया के कुत्ते है ही कुछ वैसे, हमेशा परेशान करते भाई, रात के 3 बजे भी भौंकते, पढ़ने भी नहीं देते। तो उसको असाइड करो। तो ये हो गया ओपनिंग का। ठीक है, ओपनिंग क्या करता है, गैप से है ना फाइंड करता है। अब देखते क्लोजिंग। क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग क्या करता है पता है, वहां पे क्या था, इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन। तो ये क्या, डायलेशन फॉलोड बाय इरोजन। हम पहले ए डायलेशन बी करेंगे, फिर उसका जो आउटपुट होगा उसको हम इरोजन करेंगे बी के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो भी गैप्स रहते हैं ना उसको भर देता है। अगर कहीं इमेज में गैप्स है तो उसको भर देता है, इमेज एक्सपांड करता है। तो क्लोजिंग ऑपरेशन इज एन इमेज एलिमिनेट स्मॉल होल्स और फिल द गैप्स। अगर कहीं होल्स है तो ये गैप को फिल कर देता है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं,
डायलेशन फॉलोड बाय इरोजन, तो ए प्लस बी फॉलोड बाय इरोजन बी। ठीक है, तो चलो अब पहला सम देखते हैं। तो पहला सम कुछ ऐसा है, ये मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है और ये मेरा ओरिजिनल इमेज। तो अब मैं क्या करूँगा, ओरिजिन को चेक करूँगा, भाई कहाँ कहाँ ओरिजिन है। तो कोई ओरिजिन में यहाँ भी डाल दूँ, हाँ भाई मैच कर रहा है, तो बाकी साइड में है ना 1 1 1 आ जाएगा। क्योंकि हम डायलेशन में क्या करते हैं, सिर्फ ओरिजिन चेक कर रहा है, तो बाकी हम लोग खुद ही बाउंड्री पे इमेज ऐड करते हैं। अगर आपको नहीं समझ रहा है ये क्या चीज़ है, तो मैं सजेस्ट करूँगा मेरा डायलेशन और इरोजन का वीडियो देखिए। तो जैसे मैं यहाँ प्लेस करूँगा तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, उसी तरह से यहाँ प्लेस करूँगा यहाँ 1 1 आ जाएगा। अगर यहाँ मैं प्लेस करूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ प्लेस करूँ, ठीक है, तो ओरिजिन मैच कर रहा है ना, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ ओरिजिन मैच कर रहा है तो बाकी ये 0 0 भी 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब आप इसको अच्छे से करोगे हर जगह मैच, तो हमारा 3 × 7 का मैट्रिक्स 5 × 9 हो जाएगा। यानी ये हमारी ओरिजिनल चीज़ थी, लेकिन ये सब बाउंड्री इसने जोड़ दिया, क्योंकि डायलेशन का काम क्या है, वो इमेज को एक्सपांड करता है। तो इसने है ना बाउंड्री जोड़ के इमेज को एक्सपांड कर दिया, तो मुझे कुछ ये मिला। अब आपका डाउट होगा कि 0 कहाँ चले गए, तो मैंने जैसे ही कहा था, अगर ये पोर्शन है, समझो मेरा ये पोर्शन है, अगर इस पोर्शन में अगर मैं इसको यहाँ लगाऊँ तो भाई ओरिजिन तो मैच कर रहा है ना मेरा, तो जो बाकी चीज़ें वो 1 रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि डायलेशन में वही होता है। तो जो बाकी चीज़ें हैं पूरा इमेज रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से, क्योंकि वो ओरिजिन मैच कर रहा है। तो 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा, इसीलिए हमारे 0 एलिमिनेट हो गए। उसी तरह से जब मैं ये चीज़ यहाँ रखूँ तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, उसी तरह से चारों साइड 1 हो जाते हैं। तो मुझे ए डायलेशन बी ये मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इरोजन परफॉर्म करूँगा। इरोजन में क्या करते हैं हम लोग, देखते क्या भाई ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो बाकी सारी चीज़ें 0 करें। तो मगर ये पहले तो यहाँ लगा के देखूँगा, यहाँ भाई मैच कर रहा है, तो पहला ओरिजिन 1 हो जाएगा, बाकी चीज़ें 0 हो जाएगी। तो ये 0 0 0 0 हो गया। अब भाई यहाँ क्या हो गया, ओरिजिन 1 है। ठीक है, अब क्या करूँगा, यहाँ मैच करूँगा, तो ओरिजिन 1 रहेगा, बाकी चीज़ें 0 आएगी। तो जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ वापस मिलेगी। और बाहर अगर आप लिखोगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 मिलेगी, क्योंकि ये हर जगह एक एक गैप में अगर देखो तो ये मैच कर रहा है। यहाँ मैच कर रहा है तो ये 1, उसी तरह यहाँ मैच कर रहा है तो ये 1, उसी तरह यहाँ मैच कर रहा है तो ये 1, यहाँ मैच कर रहा है तो ये 1, ऊपर की चीज़ें 0 होती जा रही, तो मैंने इसको लिखी नहीं है। उसी तरह से यहाँ मैच कर रहा है तो ये 1 ये 1, तो तीनों थे। अगर हम आप देखें तो क्लोजिंग ने क्या रिजल्ट दिया, तो आप देख रहे थे यहाँ जीरोज है इनपुट में, लेकिन यहाँ जीरोज नहीं है, मतलब जो भी गैप्स थे इसने हमारे क्लोजिंग में भर दी। दैट्स इट। तो ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इजी था और क्लियर कॉन्सेप्ट था, उसमें कुछ था नहीं। और अगर होगा भी तो आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, ओपनिंग क्या करता है, सबसे पहले इरोजन करता है, उसके बाद डायलेशन करता है। इरोजन का जो आउटपुट आता है उसको डायलेट करता है। और क्लोजिंग क्या करता है, पहले डायलेशन करेगा और इरोजन करेगा। अब ओपनिंग क्या करता है, गैप्स को फाइंड करता है कि हाँ यहाँ यहाँ गैप है। और क्लोजिंग क्या करता है, क्लोज करता है, जो भी गैप्स है उनको क्लोज करेगा। ओपन क्या करेगा, गैप्स को ओपन करेगा। क्लोजिंग क्या करेगा, गैप्स को क्लोज करेगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हिट और मिस कंडीशन क्या होती है हम वो देखेंगे, और कनेक्टेड लेवल्स पे भी आने वाला है। और इमेज प्रोसेसिंग के सारे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में आप चाहे तो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसके नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, ताकि आप पूरी ये चीज़, ये पूरी इसके फोटोज़ मैंने नोट्स बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फिलहाल फ्री है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नीचे अगर आपको सारी इमेज प्रोसेसिंग के और इंजीनियरिंग के सारे वीडियोस चाहिए जो इन फ्यूचर बहुत अच्छे मेथड में आने वाले, तो नीचे बेल के बटन पे क्लिक कीजिए, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी कि हाँ भाई लास्ट मिनट ट्यूशंस ने एक नया वीडियो इंजीनियरिंग पे डाला है। हम बहुत सारे नए नए टॉपिक्स उठाने वाले और उनको बहुत ईजी करके आपके पास पहुँचाने वाले। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए वंस मोर। प्लीज़ इसको शेयर करें उन बंदों को जो लास्ट मोमेंट पे देखते हैं। That's it. Thanks, man. Have peace.